खुदा यीशु मसीह के अजीम और कादर नाम में आप सबको सलाम। आप सबको ईस्टर मुबारक हो, खुदा यीशु मसीह का जी उठना मुबारक हो, ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। ये सबसे बड़ी फ़तह है, ये सबसे बड़ी खुशी और शादमानी है हमारे लिए। खुदा यीशु जी उठा है और वो ज़िंदा है, वो अब्दुल-अबाद ज़िंदा रहेगा, वो हमारी ज़िंदगियों में अब ज़िंदा है और उसने हमें ये सेलिब्रेशन दी है। असल में खुदा यीशु मसीह का जी उठना जो है ये एक जश्न की हालत है, ये एक ईद की हालत है, ये खुशी शादमानी की हालत है, ये बरकत की हालत है और ये दूसरों को बताने की हालत है, ये गवाही की हालत है। यीशु का जी उठना ही असल में गवाही है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आप सब खुश हैं, मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ इस ईद के लिए, इस जश्न के लिए, इस ईद क़यामतुल मसीह के लिए, और खुदा उनका शुक्र करता हूँ खुदा यीशु जी उठा है। और ये ईद क़यामतुल मसीह में मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिज़रेक्शन जो है, जी उठना जो है, ये हमारे लिए बहुत अहम है, ये हमारे लिए बहुत अहम है। और हम खुदावंद यीशु मसीह में जी उठे हैं, हम उसमें ज़िंदा हैं और खुदावंद का फजल हमारी ज़िंदगी में है और खुदावंद की बरकत हमारी ज़िंदगी में है। लेकिन खुदावंद यीशु के बारे में ये है, खुदावंद यीशु खुद क़यामत है। He said, I am the resurrection, I am the life। मैं क़यामत हूँ, क़यामत और ज़िंदगी में हूँ। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। खुदावंद यीशु खुद क़यामत है और वो जी उठा है, वो ज़िंदा है, वो अब्दुल-अबाद ज़िंदा रहेगा। आए हम खुशी मनाएं, आए हम उसके कलाम को सीखें और उस बरकत को लें जो कलाम में खुदावंद यीशु ने हमें दी है। और जब हम रिज़रेक्शन की बात करते हैं, जी उठने की बात करते हैं, तो उसमें मौत का मुकाशफा, आलम अरवाह का मुकाशफा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मौत और आलम अरवाह की कुंजियाँ मेरे पास हैं। ये हमारे लिए पुरउम्मीद बात है कि मौत और आलम अरवाह की कुंजियाँ यीशु के पास हैं। आज इस ईस्टर के मौका पर, ईद क़यामतुल मसीह के मौका पर, मैं आपको ये भेद देना चाहता हूँ ताकि आप मौत के खौफ से निकल आएँ, ताकि आलम अरवाह में जाने के खौफ से आप निकल आएँ, बल्कि आप आज़ाद हो जाएं और आज़ादी से ज़िंदगी बसर करें। खुदा यीशु के लिए जिएं, खुदा यीशु के लिए इस ज़मीन पर उसके जलाल के लिए जिएं और बड़े बड़े काम करें। क्योंकि खुदा यीशु मसीह जब आसमान पर जाने वाले थे, उन्होंने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आए हम इस ईद के मौका पर उस रिज़रेक्शन पावर को, उस खुदा यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत को अपनी ज़िंदगी में देखें और खुदा यीशु की शुक्रगुजारी करें। आज के कलाम का उन्वान है, खुदा यीशु ने फरमाया, मौत और आलम अरवाह की कुंजियाँ मेरे पास हैं। आए हम एक हवाला देखते हैं, यूहन्ना का मुकाशवा उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत से कलाम कदस को हम देखेंगे। खुदा का कलाम हम सब की बरकत के लिए। कलाम कदस में यूँ लिखा है, खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पतमस कहलाता है, कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज़ सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसस और सुमरना और परगुमन और थीवातीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया में। मैंने उस आवाज़ देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफ़ेद ऊन बल्कि बर्फ़ की मानत सफ़ेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानत थीं, और उसके पाँव उस खालस पीतल के से थे जो बट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज़ ज़ोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक 2धारी तेज़ तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसा तेज़ी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा
कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिरागदान 7 कलीसियाएं हैं। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। सब कहे आमीन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और वो हमारे दरमियान में है। उसने खुद फरमाया है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। आज हम जब उसकी हजूरी में आए हैं तो वो हमारे दरमियान में उतरा है, ताकि हमें बरकत दे, हमें कलाम का भेद दे, हमें कलीसियाओं का भेद दे, हमें 7 सितारों का भेद दे, हमें मौत और आलम अरवा से निकाल कर हमेशा की ज़िंदगी में शामिल करे। और खुदावंद का ये मकाशवा आज आप पर खुलेगा। खुदावंद की बरकत आपकी ज़िंदगी में ठहरेगी और खुदावंद का फजल कसरत से जारी होगा। और जब हम यूहन्ना अरब का मकाशवा उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत में देखते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं मर गया था, मैं मर गया था, मैं मर गया था। ये बड़ी अहम बात है। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे मैं मर गया था, ताकि ईमानदार भी जाने और गैर कौमें जो उसकी मौत का इनकार करती हैं वो भी जाने कि यीशु खुद फरमाता है मैं मर गया था। लेकिन आज ईद के दिन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जी उठा। उसने फरमाया, और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा और जिंदा हूं। मैं मर गया था और जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। अब दूसरी दफा मरने का नहीं, अब मौत उसे छू नहीं सकती। अब मौत का अख्तियार उसकी पर नहीं है। अब मौत का डंग उसने तोड़ दिया है। और आज हम देख रहे हैं कलाम मुक़द्दस में से खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया, मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। और जब हम कुंजी की बात करते हैं तो इसका मतलब अथॉरिटी है, इसका मतलब अख्तियार है। खुदावंद यीशु मसीह को मौत पर अख्तियार है, आलम अरवा पर अख्तियार है। खुदावंद यीशु ने ये कुंजियां अपने हाथ में ले ली हैं। ये अथॉरिटी उसके हाथ में है, उसने इस अथॉरिटी को ले लिया है। इसलिए हमारी जिंदगी में मौत का खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौत और आलम अरवा की अथॉरिटी यीशु के पास है। और खुदावंद यीशु मसीह इसलिए जी उठा है, इसलिए जिंदा हुआ है, ताकि वो ईमानदार जो खुदावंद यीशु मसीह में सो गए हैं वो भी जी उठे। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए मौत में से गुजर गया है ताकि मौत के डंग को तोड़े और हमारी जिंदगी में हमेशा की जिंदगी को एस्टैब्लिश करे। और खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए आया है। कलाम मुक़द्दस में जब हम देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह जब दूसरी आमद में आसमान पर बड़ी ललकार और नरसिंगे की आवाज़ पर ज़ाहिर होगा, तो जो मुर्दे खुदावंद यीशु मसीह में सो गए हैं वो जी उठेंगे जलाली बदनों के साथ। और हम जो जिंदा होंगे हम मौत का मज़ा नहीं चखेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु ने हमारे लिए मौत का मज़ा चखा है। हम इस बदनों में जलाली बदन में तब्दील हो जाएंगे और हम खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? अगर आप ईमानदार हैं तो खुदावंद यीशु आपके लिए ऐसा ही करेगा। आप जलाली बदनों के साथ खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहेंगे और फतेहमंद जिंदगी बसर करेंगे। और जब हम कलाम मुक़द्दस में यहाँ पर 18वीं आयत में देखते हैं, जब यीशु ये कह रहे हैं मैं मर गया और देख अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं, तो वो अपनी अथॉरिटी को मौत पर साबित कर रहा था। मौत पर अथॉरिटी को साबित कर रहा था। याद रखें, मौत का मुकाशवा जो है ये पैदाइश की किताब से शुरू होता है। जब खुदा ने आदम को बनाया तो उसे फरमाया, उसे एक हुक्म दिया, उसे कहा कि तू इस बाग की बागबानी कर, निगहबानी कर और इसके सारे दरख्तों के फल को तू बिला रोक टोक खा सकता है, लेकिन जो दरख्त बाग के बीच में है, नेको बद की पहचान का दरख्त,
اس کے پھل کو ہرگز نہ کھانا، جس دن تو کھائے گا تو مر جائے گا۔ موت کا مکاشفہ خدا نے خود آدم کو بتایا۔ خدا نے باغ عدن میں پیدائش کی کتاب میں موت کا تعارف آدم کو دیا، اور اس تعارف میں جو سب سے اہم بات سیکھنے والی ہے کہ خدا نے کہا کہ تو اس درخت کے پھل کو نہ کھانا، جب تو درخت کے پھل کو کھائے گا تو موت تجھے دبوچ لے گی۔ اور یہ ضرور تھا کہ آدم خدا کی فرما برداری کرتا، تابعداری کرتا، اس درخت کے پھل کو نہ کھاتا تاکہ موت اسے چھو نہ سکتی، کیونکہ موت جو ہے یہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ خدا نے اس کو یہ بھید دیا تھا، لیکن ابلیس شیطان نے اسے ورگلایا، ابلیس نے جھوٹ بولا۔ ابلیس نے کہا، ہوا سے کہا کہ جب تم اس درخت کے پھل کو کھاؤ گے تم ہرگز نہیں مرو گے۔ اس نے موت کا انکار کیا۔ موت ابلیس نے کریٹ نہیں کی، یاد رکھیں، یہ خدا نے ہی موت کا تعارف پیش کیا اور خدا نے ہی اسے کریٹ کیا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بھید دوں، یہ آدم اور حوا کے لیے موت کریٹ نہیں کی گئی تھی، یہ شیطان، بدی کی قوتوں، اس کے کرندوں، ایول پاورز اور جو اختیار والے، قدرت والے ہیں ان کے لیے، تاکہ وہ اس موت کے جنگل میں چلے جائیں۔ اور شیطان ابلیس نے حوا کو ورگلایا، گمراہ کیا۔ اس نے کہا تم ہرگز نہیں مرو گے، اس نے موت سے انکار کیا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں موت کیسے آئی۔ موت ایک انسان کے گناہ کرنے کے سبب سے آئی، اور موت آدمیوں میں پھیل گئی، آدمیوں میں پھیل گئی۔ آج آپ ارد گرد نگاہ دوڑائیں، لوگ مر رہے ہیں اس موت کی وجہ سے۔ اور کلام مقدس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ کی وجہ سے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اور گناہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، گناہ کیا ہے؟ گناہ حقیقت میں خدا کی نافرمانی ہے۔ خدا کی آواز کو سننا اور اس پر عمل نہ کرنا گناہ ہے۔ یہ خدا کے خلاف بغاوت ہے، سیدھی سیدھی بغاوت ہے کہ ہم تجھے نہیں مانیں گے، ہم تیرا حکم نہیں مانیں گے، ہم نافرمانی کریں گے۔ یہ بغاوت ہے، گناہ بغاوت ہے۔ جب انسان نے گناہ کیا تو موت آئی۔ خدا بغاوت کو پسند نہیں کرتا، خدا نافرمانی کو پسند نہیں کرتا، خدا تابعداری کو پسند کرتا ہے۔ کلام مقدس میں اسی لیے لکھا ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ خدا کا حکم ماننا ہے۔ یہ پہلا حکم جو سب سے امپورٹنٹ تھا باغ عدن میں خدا نے انسان کو دیا، اور یہ حکم دیتے ہی ساتھ ہی موت کا بھی تعارف خداوند نے کروایا۔ لیکن انسان نے نافرمانی کی، خدا کے حکم کو توڑا، موت آ گئی، موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور اس زمین پر موت سب آدمیوں میں پھیل چکی تھی۔ لیکن آج اس خصوصی ایسٹر کے موقع پر، عید قیامت المسیح کے موقع پر، میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح زمین پر آ گئے انسان بن کر، مجسم کلام اس جسم کی حالت میں، تاکہ وہ موت کو للکاریں، تاکہ وہ شیطان کو جس نے آدم اور حوا کو گمراہ کیا اس کو للکاریں۔ خداوند یسوع مسیح پاک، بے عیب، برے کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ لیکن میرا آپ سے سوال ہے، خداوند یسوع مسیح نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، پاک تھے۔ جب وہ پاک تھے، کوئی گناہ نہیں کیا تھا، موت انہیں چھو نہیں سکتی تھی، موت انہیں چھو نہیں سکتی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا، کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ He is sinless۔ اس لیے اس نے اعلان کیا، کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ کوئی بھی اس میں گناہ ثابت نہیں کر سکتا۔ تو میرا سوال ہے، پھر یسوع کو موت کیوں آئی؟ جہاں گناہ ہے وہاں موت ہے، یاد رکھیں۔ لیکن یسوع کو موت کیوں آئی؟ اس لیے غور سے سنیں،
खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। और जब मौत ने देखा कि इस पर गुनाह है, मौत फौरन खुदावंद यीशु मसीह को लेने के लिए आ गई, क्योंकि मेरे और आपके गुनाहों का बोझ उस पर आ गया। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, देखो ये खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। उसने मेरे और आपके गुनाहों को उठा लिया, अपने ऊपर उठा लिया। मौत का अख्तियार गुनाह की वजह से है। इसलिए पालूस इस मकाशवा को जानता था। उसने खुद फरमाया, मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। मौत का डंक गुनाह है। जहां गुनाह नजर आता है, मौत पीछे लग जाती है। आज हम देखते हैं, दुनिया में देखें, लोग मर रहे हैं इस मौत की वजह से। क्यों? गुनाह की वजह से। गुनाह है। गुनाह की वजह से मौत बीमारी को ले आती है। गुनाह की वजह से मौत हादसात को ले आती है। गुनाह की वजह से मौत फाइनेंशियल क्राइसिस को ले आती है, जिसकी वजह से खानदानों में डिप्रेशन, टेंशन, परेशानियां, फिक्रें, बीमारियां, एंग्जाइटी, सुसाइड, लोग मौत के चुंगल में फंस जाते हैं। लेकिन यीशु ने इसका हल पेश किया। खुदावंद यीशु ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और मौत खुदावंद यीशु मसीह को आई। इसलिए उसने कहा, मैं मर गया था, इसलिए वो मर गया, इसलिए मौत उसे आई। गुनाह की वजह से, मेरे और आपके गुनाह की वजह से। यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया था। वो रास्तबाज था, वो आज भी रास्तबाज है, लेकिन मेरे और आपके गुनाह उस पर लादे गए। और हम जब यशाया नबी की किताब में देखते हैं, जब उस पर हमारे और आपके गुनाह लादे गए, तो उसकी हालत वहां पर बयान की गई है। वो मर्दे गमनाक बन गया, वो रंज का आशना बन गया, उसकी सूरत बिगड़ गई उस गुनाह की वजह से। उसमें कोई हुस्न और खूबसूरती नजर नहीं आती। लेकिन आज इस ईस्टर के मौका पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह मर गया और दफन हो गया और आलमे अरवाह में उतर गया। लेकिन रूहुल कुद्स की कुदरत से वो जी उठा। उसने मौत और कब्र के बंद को तोड़ा और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां ली और वो जिंदा हो गया। और वो जिंदा है, वो जी उठा है। इसलिए हम उसके जी उठने की ईद मनाते हैं। ये हमारे लिए एक खूबसूरत दिन है और ये फतह का दिन है। इसमें हम ईद मनाते हैं क्योंकि वो जी उठा है। उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। इसलिए पालूस ने कहा, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। खुदावंद यीशु मसीह ने मौत के डंक को खत्म कर दिया और उसकी अथॉरिटी को अपने हाथ में ले लिया। इसलिए खुदावंद यीशु ने फरमाया है, मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। खुदावंद यीशु के पास मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां हैं। हालेलुया। उसके पास अथॉरिटी है अब। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है मौत से, हमें घबराने की जरूरत नहीं है मौत से। वो जी उठा है। अगर हम मर जाएंगे, अगर ईमानदार होंगे तो हम मरेंगे नहीं, सो जाएंगे और फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के दूसरी आमद पर जी उठेंगे। और अगर खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने दूसरी आमद तक जिंदा रहे तो फिर हम नहीं मरेंगे, हम मौत का मजा नहीं चखेंगे, हम बदल जाएंगे। ये है खुदावंद यीशु मसीह की ईद क़यामतुल मसीह मनाने और सेलिब्रेट करने की वजह। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए खुश हों, इसलिए शादमान हों, इसलिए तसल्ली पाएं। खुदावंद आपके साथ है और खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाह का इलाज किया है। उसने हमारे गुनाहों को उठा लिया। उस पर ईमान का इजहार करें आज। और जब गुनाहों को उठा लिया तो उसने हमारी जिंदगी से मौत को कैंसिल कर दिया, डिलीट कर दिया, खत्म कर दिया है। अब हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं, अबदी जिंदगी के वारिस। इस ईस्टर पर आप लोगों को बताएं, यीशु जी उठा है और अब हम भी हमेशा हमेशा उसके साथ जिंदा रहेंगे। क्योंकि यीशु ने यहां फरमाया है, देख मैं अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। इटर्नल लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ, हमेशा की जिंदगी यीशु है और वही जिंदगी उसने हमें दी है, अबदी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। हम उसके साथ जिंदा रहेंगे। और ये पैगाम सिर्फ आसमान पर ही जिंदा नहीं रहेंगे, जमीन पर भी जिंदा रहेंगे। अब भी जिंदा है और अब्दुल आबाद जिंदा रहेंगे।
क्योंकि खुदावंद की फतह हमारी ज़िंदगी में है। इसलिए खुदावंद ने मौत के डंक को ख़त्म कर दिया है। और बाग़े अदन में खुदा ने पहली मौत का तारफ़ करवाया। मुकाशफा की किताब में दूसरी मौत का तारफ़ करवाया गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, कलाम मुक़द्दस में से एक हवाला पढ़ेंगे दूसरी मौत का के तलक से, ताकि अब इसके बारे में भी जानें, ताकि आप मौत के चुंगल से छूट जाएं। मुकाशफा 20 बाब और उसकी 5 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुक़द्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ अख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। आमीन। ईमानदारों पर दूसरी मौत का कोई इख्तियार नहीं है। आप ईमानदार हैं तो आप पर दूसरी मौत का कोई इख्तियार नहीं। आज खुशखबरी हमारे लिए, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है पहली मौत, खुदा यीशु मसीह ने पहली मौत में से गुजरकर दूसरी मौत के इख्तियार को भी अपने हाथ में ले लिया। खुदा यीशु मसीह के पास मौत और आलम रुआ की कुंजियाँ, इसका मतलब मौत और आलम रुआ का इख्तियार खुदा यीशु के पास है। इसलिए कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमें मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हम खुदा यीशु मसीह में हैं तो हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हैं, और वो मुर्दे जो यीशु में मार गए हैं वो जी उठेंगे, हमेशा ज़िंदा रहेंगे, और खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद में हम बदल जाएंगे। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है फिर दूसरी मौत का हमारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं होगा। और मौत और आलम रुआ की कुंजियों का मतलब ये है कि खुदा यीशु मसीह बताना चाहते हैं दूसरी मौत का किस पर इख्तियार है। आलम रुआ जो है उसका इख्तियार जो है खुदा यीशु मसीह के पास है। तो वहाँ पर कौन जाएगा? वो सब जो खुदा यीशु को कबूल नहीं करते, दूसरी मौत उनके लिए है। और मुकाशफा 20 बाब में दूसरी मौत का जिक्र है। 14 आयत में लिखा है, फिर मौत और आलम रुआ आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। और ये दूसरी मौत का तारफ़ भी पेश किया खुदा ने, और इसका इंट्रोडक्शन भी दिया और बता भी दिया। और ये आग की झील है, ये दूसरी मौत है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है मौत और आलम रुआ आग की झील में डाले जाएंगे। खुदा यीशु मसीह अपनी अथॉरिटी के साथ मौत को और आलम रुआ को आग की झील में डाल देगा, और उस आग की झील में वो शैतान, बदी की कुव्वतें और वो सब अरवाह होंगी जो खुदा यीशु मसीह को खुदावंद कबूल नहीं करती। वो जी उठा है, वो जिंदा है। आए हम उसे खुदावंद के तौर पर जाने, जिंदा खुदावंद के तौर पर, ताकि हमें बरकत मिले। आए हम दुआ करें और शुक्रगुजारी करें कि वो जी उठा है और वो जिंदा है। मौत और आलम रुआ की कुंजियाँ उसके पास हैं। अब मौत का अख्तियार ना यीशु पर है ना हम पर है। हम उसके साथ अब्दुल अबाद जिंदा रहेंगे। आए हम दुआ करें और ईमान का इजहार करें। अगर आज आप में से कोई हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहता है तो वो अपना दाएं हाथ ऊपर करे, मैं उसके लिए दुआ करूंगा। और बाकी जितने लोग हैं जो निजात याफ्ता हैं वो भी अपने हाथ ऊपर करें ताकि उनको हम बरकत दें। खुदावंद दिल से शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद यीशु तू जी उठा है, तू मर गया था, तू जिंदा है, तू अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा। जितने लोगों ने तुझे खुदावंद कबूल किया है, जिंदा मसीह कबूल किया है, उनके लिए बरकत चाहते हैं, हमेशा की ज़िंदगी चाहते हैं। मौत और आलम रुआ का अख्तियार उनकी ज़िंदगियों में ना हो। और जितने लोगों ने खुदावंद पहले से तुझे निजात दहिंदा जाना है, उनके लिए बरकत चाहते हैं ताकि वो ज़मीन पर जिंदा यीशु की खुशखबरी दें। तेरा शुक्र हो यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन।